तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दिनों से कमेंट आ रहा था इस चीज़ को लेके कि भाई दुबई में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है क्या। जिसको देखो कोई दिवाली मना रहा है, कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई करवा चौथ मना रहा है और यहाँ तक कि बगल में आदमी नमाज़ पढ़ रहा है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं? अगर होता है कि नहीं होता है, आप हमको सही जानकारी दीजिए, क्योंकि सब वहाँ पे बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। तो भाई का तो कमेंट बहुत अच्छा था, तो फिर हम सोचे कि क्यों ना भाई को सच्चाई बता दे दुबई का। तो देखिए, दुबई में जो है ना, दुबई में वो राजनीतिक नहीं होता है। दुबई में राजा होता है, जो कि दुबई में एक राजा है। तो उनको इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो भी कोई नहीं रोक सकता है। आपको पूजा करना है तो भी कोई नहीं रोक सकता है। आप रूम में अपने बेड पे आप मंदिर रखिए, मंदिर बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, सिवाय आप कुछ गलत मत करें। और यहाँ का कानून इतना सख्त है, इतना सख्त है कि सबको एक नज़रिया से देखा जाता है। मुसलमान को भी वैसे ही देखेंगे जैसे हिंदू भाइयों को देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ, हमारा इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हम लोग को राजनीतिक ने सिखा दिया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। 99% टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे पाकिस्तानी है दुबई में। और भारत के कितने हिंदू भाई आए हैं, सब कोई उनके टैक्सी पे बैठ के जाते हैं। आज तक उन सब से आप पूछिएगा कि कुछ बोला पाकिस्तानी, कोई नहीं बोलेगा कि हमको कुछ बोला है। क्योंकि यहाँ का कानून इतना सख्त है ना, इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए सब जगह। आप किसी लड़की को नहीं छेड़ सकते हैं। अगर किसी लड़की को आप छेड़ दिए तो फिर आपको जेल भी हो सकती है और आपको चौराहे पे इनकाउंटर भी कर दिया जा सकता है। और काफ़ी भाई लोग का ये भी कमेंट आता है, भाई दुबई में तो वहाँ खुला पीता है दारू, ऐसा क्यों? भाई देखो, दुबई का गवर्नमेंट चाहता है, भाई मेरे पास सब प्रकार के आदमी है। कोई नशेड़ी है, कोई गजेड़ी है, कोई शरीफ है, मतलब जितना है सब है। लेकिन आपको पीना है तो आप अपने लिमिट में पीजिए, आप पीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सिवाय आप किसी को पीने के बाद किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाए। किसी को अगर आप तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो फिर यहाँ का पुलिस तो आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे आप, यहाँ का ऐसा सिस्टम है कि आप अगर कोई गलती कर दिए तो आप यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। ऐसा सिस्टम है, यहाँ से आप जा ही नहीं सकते। इसीलिए आने के लिए बोल रहे थे हमारे बहुत दोस्त, लेकिन बोल रहे थे कि पहले वहाँ का सच्चाई बता दीजिए तब हम आएंगे। तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कमाने आ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिवाय आपके दिल में गंदगी नहीं रहना चाहिए। गंदगी ये है कि यहाँ पे वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, ये लेकर अब अगर यहाँ पे आ गए कमाने तो आप नहीं कमा पाइएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी आप नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे मिलजुल के कमाना पड़ेगा। हमारा कंपनी में लमसम, हम बिहार के हैं, हमारे कंपनी में 200 आदमी है। 200 आदमी में समझिए 160 आदमी सिर्फ नेपाल का है। नेपाल का सिर्फ 160 आदमी, और सब हिंदू है। बांग्लादेश का है हमारे कंपनी में वही 30-40 आदमी। इंडिया के हम लोग बहुत कम आदमी हैं। और राजस्थान का है 10 आदमी के आसपास में, राजस्थान का है। यूपी का होगा 5-6 आदमी, और हम अपने बिहार का हम अकेला है। लेकिन आज तक हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको किसी को दिक्कत है हमसे। तो इसीलिए आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ उन सब चीज़ को छोड़ देना है जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो। रूम में भी आप लाउड स्पीकर पे ज़्यादा देर तक आप बात नहीं कर सकते हैं या गाना नहीं सुन सकते। आप हेडफोन डाल के पूरा रात कुछ कीजिए, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। और इतना अच्छा है ना यहाँ का गवर्नमेंट, इतना अच्छा कि आपको हर एक चीज़ का सुविधा मिलेगा। अगर लेबर है आप,
ज़्यादातर हमारे इंडिया से या कोई भी देश से लेबर ही आते हैं काम करने। टूरिस्ट तो बहुत आदमी आता है और चले जाता है, तो उससे कोई एथी हम लोग का एथी नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे इधर का लेबर आते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, कोई कंपनी पैसा रोक लिया है, तो यहाँ का गवर्नमेंट इतना अच्छा है कि हम अगर लेबर कोर्ट में फ़ोन करेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। और वो कंपनी वाला चाहे लाख एथी कर ले, यहाँ पैसा का घमंड नहीं चलता है, यहाँ सच्चाई चलता है। यहाँ अगर चाहिएगा कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इसका बात को हम दबा दें, मतलब कि हम इसको सैलरी नहीं दे और जाके हम चौकी में इसका बात को दबा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जो हक है, जितना आप काम किए हैं उसका आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको कोई कंपनी में आए हैं काम करने, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको 6 महीना के अंदर, 6 महीना के बाद आप जा सकते हैं उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप 6 महीना बाद आप जा सकते हैं, अपने जहाँ के हो आप वहाँ जा सकते हैं, या कोई कंपनी चेंज कर सकते हैं आपको अच्छा नहीं लगे तो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप पूरा ज़िंदगी भर कमाइए। तो जो हमारे भाई कमेंट किए थे उनका तो समझ में आ गया होगा क्या सिस्टम है। इसीलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास आइए, कोई भी कंपनी में आइए, कोई भी कंपनी में आइए, काम कीजिए, अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, अपना काम कीजिए। लेकिन कोई जातिवाद मत कीजिए। जातिवाद कीजिएगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल में हो जाइएगा, बहुत मुश्किल। यहाँ का कानून इतना सख्त है, इतना सख्त है कि यहाँ आप कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, यहाँ के जो शेख लोग रहते हैं, जो इधर का जिनका घर है वो, और मान लीजिए उसमें और हमारे में लफड़ा हो जाए ना, तो गलती पहले सरकार देखता है, पुलिस। गलती किसका है? अगर गलती यहाँ के शेख के होंगे तो शेख जाएगा जेल में, अगर हमारा होगा तो हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कोई मिलजुल कर रहता है। यहाँ के आपको शेख लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे भाई लोग भी आते हैं, कमेंट कर रहे थे कि भाई कितना आदमी जाके फंस जाता है। तो भाई हम आपका जानकारी के लिए एक बात बता दें कि यहाँ के गवर्नमेंट किसी को नहीं फंसाता है। आप कोई एजेंट, 2 कौड़ी का एजेंट को आप पैसा भर के आओगे तो वो एजेंट का गलती है, यहाँ का सरकार का गलती नहीं है इसीलिए आपको मतलब कोई ऐसा एजेंट के थ्रू आइए कि अच्छा जगह काम लग जाए, जिस काम के लिए आना चाहते हैं उस काम में आप आए। अब मान लीजिए इधर आके फंस के आप गवर्नमेंट को बोलेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ का अच्छा नहीं है, तो ये गलत बात है। आप एजेंट के थ्रू आए हैं, एजेंट भेजा है, तो आप एजेंट से बात कीजिए। और सबसे अच्छा आपको आने का एक तरीका हम बता रहे हैं। अगर आपका जान पहचान का कोई है, कोई रिलेशन का ही है, कोई दोस्त है, तो उनसे आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, आप उससे पहले वीज़ा मंगा लीजिएगा। उससे वीज़ा मंगाने से क्या होगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे है, कोई हमको बोलेगा कि भाई हम आपके कंपनी में रहना चाहते हैं, आपके कंपनी में हम काम करना चाहते हैं, तो आप हमको वीज़ा भेजवाइए अपने कंपनी से। तो यहाँ से हम वीज़ा भेजवाएंगे तो वो डायरेक्ट हमारे पास आएगा, ऐसा होता है। अगर मान लीजिए एजेंट तो घर पे बैठा है, एजेंट को आता है काम का वीज़ा, आता है कि इतना आदमी को इस काम के लिए भेज दो, बाथरूम साफ करना है, झाड़ू मारना है, या टाइल मेसन है, कारपेंटर है, कोई भी काम उसको वीज़ा दे देगा। वो आपको बताएगा नहीं कि इस काम का वीज़ा है, वो आपको इतना ही बताएगा कि हाँ क्या काम करते हैं, हाँ हाई काम, ठीक है वो काम लग जाएगा। वैसा करके भेज देते हैं, तो आदमी आके फंस जाता है। तो भाई वो एजेंट का गलती है। और बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि कफील के घर पे जो काम करते हैं उनको तो बहुत एथी होगा, बहुत आराम है। तो भाई आपके जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी सबसे बेस्ट, कंपनी में आप काम कीजिएगा, सबसे बेस्ट आपको कंपनी है। किसी शेख के घर पे आप काम करते हैं तो आपका ड्यूटी रहेगा 24 घंटा। भले आप लोग को वीडियो में देखते होंगे, दिखाता होगा, तो वो तो सिर्फ घूमने का ही दिखाएगा ना, और उन लोग का जो ड्यूटी रहता है वो पूरा 24 घंटा। अगर मैडम का या कफील का जब फ़ोन आ जाए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में, उस टाइम आपको जाना पड़ेगा। तो भाई वही 24 घंटा ड्यूटी हुआ ना। इसलिए कंपनी सबसे बेस्ट है। अपना 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे से, जितने बजे से आपका कंपनी स्टार्ट है, शाम को 5-6 बजे तक छुट्टी होगा।
और कंपनी में आपका जितना 5 बजे या 5:30, 6 बजे, 7 बजे, जितना बजे भी आपका छुट्टी हो गया, तो आप कंपनी से अपना रूम में आ गए तो आप कुछ भी कीजिए, खाना बनाइए, खाइए, नहाइए, धोइए, फ्रेश होइए, वो आपका ऐसी है। तो कंपनी में ड्यूटी करने में यही अच्छा है कि आपका जितना ड्यूटी का टाइम है उतना ही आप कीजिए, लेकिन कफील के पास पूरा 24 घंटा आपका ड्यूटी रहेगा। तो हम ज़्यादातर सलाह देते हैं अपने दोस्त लोग को या जो भी आना चाहते हैं, हम उन लोग को यही बात एक बताते हैं कि आप कंपनी में आइए तो अच्छा होगा। कंपनी में आने से अच्छा होगा, है पैसा है, कफील के घर में पैसा है, मतलब उन लोग का ज़्यादा एथी रहता है, ज़्यादा पैसा सैलरी लगता है उन लोगों का इधर। लेकिन ज़्यादातर कफील लोग के घर पे हाउस ड्राइविंग ही काम करते हैं, मतलब जो ड्राइवर है वो सब का ज़्यादातर काम मिलता है। मान लीजिए हम लोग हैं कंस्ट्रक्शन लाइन से काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का, तो हम लोग का मतलब बहुत कम चांस मिलता है उन लोग का इधर काम करने का। जो ड्राइवर है उन लोग को पूरा पूरा चांस मिलता है, क्योंकि ड्राइवर का ही ज़्यादातर ज़रूरत होता है, और नहीं तो वो बाथरूम वाथरूम साफ़ करने के लिए, झाड़ू पोछा मारने के लिए रखते हैं दूसरे आदमी को। और ज़्यादातर देखिएगा जो ड्राइवर है, हाउस ड्राइवर, वही वो सब काम करते हैं। झाड़ू पोछा, बाथरूम ताथरूम, वो सब साफ़ सफाई करना वो ड्राइवर लोग का ही काम होता है इधर। इसीलिए ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, और हम आप लोग को भी यही बताएंगे कि आप लोग कंपनी में ही आइए, कंपनी सबसे अच्छा होगा, ठीक है। और आप लोग को दुबई से कोई भी रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस टाइप पे हम वीडियो बना के हम आपको दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।